दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका वो ये है कि कर्ज मुक्ति कब तक होगा। कर्ज मुक्ति के क्या साधन जीवन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये जाने कि कर्ज मुक्ति आया आपको किस कारण से। जब भी हथेली में राहु की तरफ से आड़ी रेखा मौजूद होती है और बाहरी मंगल के क्षेत्र पर भी आड़ी रेखा हमें देखने को मिले अथवा यहाँ से कोई रेखा निकल के सूर्य की तरफ जाए, तो यह अधिकतर मामलों में कर्ज के योगों को निर्मित कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात इसमें यह हो रही है कि राहु की रेखा भी रुकी हुई है, दूसरी जो कर्ज की रेखा है वो भी एकदम धुंधली होती जा रही है और यहाँ की आड़ी रेखाएं कुल मिलाकर के सामान्य रूप से देखने को मिल रही है, जो इस बात को दर्शाती है कि कर्ज आपका चुक निश्चित रूप से जाएगा। कैसे चुकेगा ये ओवरऑल हथेली के विश्लेषण में भी दर्शाया जाएगा, लेकिन ये मुख्य कारण है कि जब भी राहु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भ्रमित भी करती है और इस कारण से नियंत्रण खो बैठते हैं खर्च को लेकर के, क्योंकि चीज़ों को पाने की लालसा या चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र होती है और आपकी हथेली में हम देखें तो बहुत मेजर गैप्स भी देखने को मिल रहे हैं। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी वीक है, तो ये पैसा रुकने नहीं देता है। इस कंडीशन में जब आड़ी रेखा मंगल के क्षेत्र पर मौजूद हो तो गुस्सा ज़्यादा खराब भी देखने को मिलता है। कोर्ट कचहरी या बेफिजुल की भागा दौड़ी या रिपू ऋण, ये सारी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। तो मंगल के उपाय से वो जितने भी ऋण है वो हम चुका सकने में सक्षम होते हैं। जब इस तरह की आड़ी रेखाएं मंगल के क्षेत्र से निकलती है तो इस कंडीशन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाते हुए देखने को मिलते हैं। लेकिन ये रेखा अगर सूर्य के क्षेत्र तक प्रॉपरली चल जाए या शनि के क्षेत्र तक चल जाए तो हमारा वो संघर्ष सफल साबित होता है। और आपके कंडीशन में ये हार्ट लाइन पर ही रुका हुआ है, इस कारण से इच्छाएं बहुत प्रबल थी लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल पाया। यहाँ पर सिर्फ यही रेखा नहीं रुकी हुई है, आपके जो जीवन रेखा से भाग्य रेखा भी निकल रही है वो भी आपकी हृदय रेखा पर आकर के रुक रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि एकदम ऐन वक्त पर काम रुकना, अटकना या देरी देखने को मिलता है। तो इन सब के उपाय आपको बताए जाएंगे, तब जाकर के आपको धीरे धीरे कर समृद्धि आएगा और ऋण सरलता से चूक सकेगा। सूर्य का क्षेत्र दबा होने के कारण कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस को लेकर के यह कमी देता है, जैसे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल में यह कमी लाता है। लेकिन यहाँ सूर्य के क्षेत्र पर किसी भी तरह का नेगेटिव साइन यानी क्रॉस का साइन या और कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। यहाँ सूर्य की रेखा बिल्कुल सीधे चल रही है और बायफोर्क का साइन है जो अनेक माध्यम से पैसा देने में सक्षम व्यक्ति को बना देता है। अब आपका लोन अगर चुकेगा तो व्यापार के माध्यम से सर्वप्रथम चुकेगा। कारण इसके पीछे ये है कि जो बुध का क्षेत्र है वो विकसित बहुत अच्छा है और यहाँ एक से अत्यधिक रेखा व्यापारिक गुणों को बढ़ावा देती है। ऐसे जातक अपने कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा भी बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकने में सक्षम होते हैं। यही रीज़न भी है कि बुध और सूर्य के बीच में भी रेखा है, सूर्य और शनि के बीच में भी रेखा है। बुध सूर्य की रेखा हमेशा अपने कॉन्टैक्ट, रिलेशंस, कम्युनिकेशंस, इन सब के द्वारा लाभ दिलाती है। जब भी आप दूसरों का काम करेंगे आपको फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा, अर्थात व्यापार के द्वारा। और जो शनि सूर्य के बीच की यह रेखा है, यह अपने कर्म, योग्यता या किसी को राय दे देना, किसी को सुझाव दे देना, अपने ज्ञान या अपने बल के द्वारा किसी की मदद कर देना, उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा लाभ दिलाता है। इसलिए आपका सुझाव, ज्ञान या सहयोग हमेशा दूसरों के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये सब माध्यम आपके लिए रहेंगे, जिसमें एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रोकर, एज अ एजेंट, इंडिपेंडेंट वर्क कोई भी हो गया, बिजनेस हो गया। बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क का खासियत ही यही है कि आप अपने अनुसार लगातार उसमें कर्म कर सकते हैं, किसी तरह की पाबंदियां आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उन सब कार्यों के द्वारा या इन सब फील्ड में किसी भी तरह के काम के द्वारा आपको पैसा भी आएगा और जीवन में तरक्की भी अच्छी देखने को मिलेगी। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है। नॉर्मल जब भी फिंगर ऐसी देखने को मिलती है तो हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। फ्रेंडली, फ्रैंकली एडजस्टिंग टाइप का नेचर यह क्रिएट करवाता है। समय समय पर अपने निर्णय लेना और उन सभी निर्णयों में परिवर्तन करते रहना, सूझबूझ के साथ भी काम करना, जहाँ जल्दी है वहाँ पर तुरंत काम करना, जहाँ पर सब्र है वहाँ पर सब्र भी रखना, यानी मिक्स टाइप का यहाँ पर यह एटीट्यूड पर्सनैलिटी बिल्ड करवाता है। यही रीज़न है कि माइंड लाइन की स्ट्रेंथ आपकी लॉन्ग है और जब भी लॉन्ग माइंड लाइन होती है तो ऐसे जातक को में सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता बहुत अच्छी देखने को मिलता है।
तो यहाँ सीधा इसका काम यह रहेगा कि लॉन्ग माइंड लाइन आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाएगी और हर तरह के मुसीबत या परेशानियों से निकाल सकने में सक्षम रहेगी, बशर्ते आपको भागा दौड़ी या इधर उधर नहीं जाना है। आपको खुद के साथ समय बिताना है, खुद की सूझबूझ से निर्णय लेना है, लॉन्ग टर्म विजन यानी दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना अथवा काम करने की आदत को डालना है। तो ये माइंड लाइन आपको कैसी भी मुसीबत परेशानी हो निकाल देगा। आपको बुद्धिमत्ता बहुत मजबूत और तीव्र यहाँ दिखाई दे रहा है। जब भी लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होता है बाकी फिंगर से, तो आप भले ही सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करने अपने मन किए वाले हैं, क्योंकि लिटिल फिंगर आपके खुद की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। और जब यह इंडिपेंडेंट होता है तो बहुत ज़्यादा किसी के अनुसार चलना, स्टेप बाय स्टेप कोई बता रहा उसके अकॉर्डिंग चलना कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते हैं। तो यह व्यक्ति को थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंडसेट, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और अधिक खर्चीला स्वभाव का भी बनाता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है तो ये मिसमैनेजमेंट या मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी देखने को मिलता ही है। क्योंकि जब भी बुध का फिंगर हुआ या बुध का क्षेत्र थोड़ा बहुत भी दबता है या कम रह जाता है, तो अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने गए तो अधिकतर काम आधे अधूरे ही रह जाएंगे। समय पर सटीक निर्णय लेने में तकलीफें आती हैं, अपनी बात को सटीकता से कहने में तकलीफ आती है। स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से स्टार्टिंग में बात करते समय हिचकिचाहट, घबराहट होती है, स्टेज फियर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको इसका रेमेडी ही यही है कि आपको मल्टीटास्किंग नेचर नहीं रखना है। एक समय पर एक ही काम करिए, लगातार करिए, दूरदर्शिता रख करके करिए, और कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं तो इमीडिएटली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समय ले करके करिए। तो ये आपको पूरे के पूरे शुभ फल देना शुरू कर देगा। जीवन में बेफिजुल के भागा दौड़ी आपकी बहुत कम हो जाएगी। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, ये क्या करता है, रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और अपने खुद के तौर तरीके के अनुसार काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। अब जैसे यहाँ पर लिटिल फिंगर का पूरा झुकाव शनि की तरफ है, तो ये क्या करवाता है कि अपने तरीके से काम करेंगे, मेहनत करेंगे और फिर उस मेहनत का सुख भोगेंगे। शनि यहाँ पर कारक हो जाते हैं कर्म और मेहनत के, और सूर्य का झुकाव जब शनि पे जाए तो लगातार यह व्यक्ति को प्रेरित करते रहता है कि आप खाली मत बैठिए। तो इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा सोचते हैं हुए दिखाई देते हैं। बस इसी पर काम करना है कि जो सोचा है उस पर काम कर लीजिए और लगातार कर्म करिए। आपको यह सूर्य राजा नहीं बना दिया तो देखिएगा। यहाँ पर हम फिंगर पे देख सक रहे हैं कि सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी खासी मौजूद है जो मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। इसके तहत हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध मधुर रख लेना, लंबे मधुर रिश्ते निभाना, सकारात्मक सोच रवैया भी यह व्यक्ति को देता है। फिंगर के नोट्स यहाँ आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं तो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में आएगा। फैलेंजस और इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक जा रहे हैं तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहने वाली है। अब जैसे आपकी जीवन रेखा इस तौर से बाहर की तरफ झुकी फिर अंदर की तरफ आ गई, ये फिर क्या करता है कि जीवन में जन्म स्थान से दूर जाने की योगों को या बहुत ज़्यादा यात्राओं के योगों को निर्मित करता है। फिर वापस आप अपने होम टाउन या अपने खुद के घर क्षेत्र पे आएंगे और वहाँ पर अपना काम करेंगे, काम संभालेंगे अथवा तरक्की करेंगे और घर परिवार के साथ ही आगे का जीवन अच्छे से यापित हो सकेगा। तो ये लॉन्ग लाइफ को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। थंब का जो साइज़ है वो इस शॉर्ट है और थोड़ा सा आपका टिल्टेड है, यानी थोड़ा सा यहाँ पर बाहर की तरफ झुका हुआ है। जब थंब ऐसा होता है तो ये ज़िद्दी व्यक्ति को बहुत बनाता है। तो अपने ज़िद को पूरा करने के लिए आप ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे कि वो ज़िद सही है या गलत है, अपने ज़िद को पूरा करने पर ही आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है और स्क्वेरिश पाम व्यक्ति को हार्ड वर्किंग नेचर देता है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो एक बार उठ के 10 काम कर पाने में सक्षम है। ये मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को पराक्रम अच्छा खासा करवाने में सक्षमता दे देता है। आप बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी अपने लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ईगो, एटीट्यूड या बहुत ज़्यादा एक तरीके से रईसपन या बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं में ही जीना, ये सब लालसा नहीं रहती है। जो है उतने में खुश व संपन्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु के क्षेत्र पर एक लाइन है जिसे हम प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। जब ये प्रोग्रेस लाइन पाम में अवेलेबल होता है तो ये व्यक्ति को हमेशा प्रेरित करता है कि आप आगे बढ़ते रहिए, ख्वाहिशें कम मत करिए। महत्वाकांक्षी तो बहुत बनाता ही है, लेकिन इसे प्रोग्रेस लाइन कहते इसलिए हैं क्योंकि ये व्यक्ति को कर्मठ बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिलवाता है।
यह कॉम्बिनेशन हर तरीके का कार्य करवाएगा, हर तरीके का एक्सपीरियंस लाइफ में देखने को मिलता है हर विषय को लेकर के। ये रेखा कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देता है। महत्वपूर्ण ये है कि गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए, गुरु की भूमिका जीवन में आपके बढ़नी चाहिए। गुरु की भूमिका होती है आध्यात्मिकता, धार्मिकता, सात्विकता, ईमानदारी, दूसरों का भला करना, दूसरों का अच्छा सोचना, दूसरों का अच्छा चाहना, सर्वप्रथम अपना अच्छा चाहना और अपने ज्ञान को बढ़ावा देते रहना या ज्ञान बढ़ाते रहना अथवा योग्यता बढ़ाते रहना। जब इस पे ध्यान दिया जाता है तो ये गुरु का जो रेखा जा रहा है ये बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाते हैं और फिर जीवन में कैसा भी काल हो वो निश्चित रूप से कट जाता है, हट जाता है। अब यहाँ गुरु पर प्रोग्रेस लाइन है जो सरलता से आपको सफलता दे सकती है अगर आप गुरु के सानिध्य में आए, गुरु अपने गुरु, पितृ, पूर्वज, माता पिता, देवी देवताओं की आराधना करें। लेकिन यहाँ हो ये गया है कि राहु की आड़ी रेखा और मंगल की भूमिका बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई है, तो इसने कहीं ना कहीं भोग विलास अथवा संसाधनों पर इतना ज़्यादा ध्यान दिलवाया है कि इस क्षेत्र पे अभी ध्यान गया नहीं है, यानी गुरु के क्षेत्र पर। तो बृहस्पति के क्षेत्र पर जैसे ही आपका ध्यान जाएगा आपका जीवन लगातार सुगम होता जाएगा, सरल व एक तरीके से खुशहाल होता चला जाएगा। तो गुरु का स्ट्रेंथ अच्छा है। जब गुरु का स्ट्रेंथ अच्छा होता है तो बहुत खुल के हंसते हुए देखने को मिलते हैं और हर जगह पॉजिटिविटी फैलाते हुए भी देखने को मिलते हैं। जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ाते जाएंगे आपको लाभ कम, दूसरों को उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू होगा, क्योंकि आपके हथेली में आपके कर्म से दूसरों को बहुत ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा है। शनि की स्थिति में हम देखेंगे तो शनि का क्षेत्र भी थोड़ा दबा हुआ है। ये कहीं ना कहीं टाल मटोल की आदत देता ही है, कहीं ना कहीं कल पे बात टालने की आदत हो जाती है, कल को लेकर के, भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा बेफिक्र बनाता है। यही रीज़न भी है कि भाग्य रेखा हृदय रेखा पे रुक रही है कि आप अपने भावनाओं को इतना ज़्यादा महत्वता दे देते हैं कि कर्म पे कहीं ना कहीं ध्यान पूरा नहीं हो पाता है। इन सब के बावजूद भी आपकी शनि की रेखा मौजूद हो रही है, दूसरी अन्य रेखाएं भी जागृत अभी हो रही है। तो यह कॉम्बिनेशन अगर मजबूत हुआ तो यह डेफिनेटली आपको एक से अधिक माध्यम से पैसा देना या लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी ही आ जाएगी कि आप अनेकों माध्यम से पैसा कमा सकें। आपका ओल्ड एज कहीं ना कहीं कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है सिर्फ इस रेखा के कारण। इसीलिए इतना ज़्यादा परेशान या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकली है, इसका सबसे पहला मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद से लिखेगा। अगर आप किसी पर डिपेंडेंट हुए, किसी के भरोसे चले, किसी के अनुसार चले, आपका भाग्य वहीं पे क्षीण हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि यह कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि झाड़ू भी खुद लगाना है, महल भी खुद बनाना है और महल की रक्षा भी खुद करनी है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको कोई सहयोग करने नहीं आएगा, आपको ग्राउंड लेवल से यानी जीरो से लेकर के अपर लेवल तक खुद का ही सहयोग करना होगा। इसीलिए इसे सेल्फ मेड लकलाइन कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मेहनत के बलबूते पर क्या कुछ नहीं पाले। अब यहाँ पर ये रेखा बहुत तीव्र गति से निकली, बहुत अच्छी निकली। उम्र तकरीबन 24 के आसपास ये रेखा बहुत अच्छी जागृत हुई। फिर यहाँ पर ये रेखा आप देखिए, ये वाली ये रेखा आकर के यहाँ पर कष्ट देना शुरू की। ये राहु की दूसरी रेखाएं होती हैं जो धन हानि अथवा नुकसान, आर्थिक नुकसान देती है या भाग्य को कमज़ोर करती है। ये समय आपके जीवन का 36, 37, फिर उसके बाद अभी 40, 41 और एक और दिखाई दे रहा है तकरीबन 44 और 45 में। 44-45 में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं रहने वाला है, क्योंकि वह भाग्य रेखा में कन्वर्ट हो गई है। ये जो आड़ी रेखा थी ये सीधे के सीधे बुध की तरफ झुक रही है, जो व्यापार या धनार्जन को ही मजबूत करती है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ तक भाग्य रेखा की स्थिति तब भी मजबूत थी, मस्तिष्क रेखा पर आकर के एकदम कमज़ोर व धुंधली पड़ गई। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन उसके रिगार्डिंग एक्शंस आपके हो नहीं पा रहे हैं। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने कर्म को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शनि का भी उपाय आपको शेयर यहाँ पर किया जाएगा। अंततः आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि केतु के क्षेत्र से निकली भाग्य रेखा जीवन रेखा को छू करके गई है, तो निष्काम कर्म पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु मोक्ष व मुक्ति के कारक हैं। बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा नफ़ा ये सब चीज़ें नहीं देखना है। दूसरा, लाइफ लाइन से अटैच होकर के निकली है तो लगातार कर्मबद्ध होना है, कर्म पे ध्यान देना है। किसी भी तरीके का काम करें आपको अंततः शुभ परिणाम आएगा ही, क्योंकि केतु की भाग्य रेखा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जहाँ पर लाभ सोचा नहीं जाता वहीं पे सबसे ज़्यादा लाभ मौजूद होता है। अपने पितृ पूर्वज देवी देवताओं की आराधना यानी कुल देवी देवताओं की आराधना निरंतर करते रहना चाहिए। साधु संत महात्माओं का सेवा या आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। कुत्तों को या मछलियों को हमेशा कुछ न कुछ आहार देते रहना चाहिए।
ये चीज़ें और आपके भाग्य को बल देगी। इसके अलावा किसी भी तरह का एंजाइटी यानी चिंतन मनन, बेचैनी, मन खराब होना, मानसिक बोझ आ जाना, तो उस कंडीशन में जो केतु ग्रह का तेल है अश्वगंधा, अश्वगंधा तेल, उसको आप अपने घुटनों में या पाँव में लगा करके भी सोएं तो इससे आपके जीवन में राहत आना शुरू हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना भी इसमें बहुत लाभकारी साबित होता है। ये सारे जो उपाय हैं ये आपके भाग्य को मजबूती देंगे। और एक यंत्र है ट्रायंगल का, अपर ट्रायंगल, वो यंत्र भी आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। वो यंत्र अपने जेब में रखें तो उससे भी आपके भाग्य में मजबूती आएगा। इसके बाद में यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पे हम देखें तो सूर्य पे आपकी रेखाएं बिल्कुल मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन पर्वत बहुत कमज़ोर है। रेखाएं जब मजबूत होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लालसा, किसी काम को करने के लिए चेष्टा बहुत अच्छी होती है, अपने कार्य को पूरा अंजाम देने की चाहत भी होती है, बहुत अच्छे रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ भी काम कर पाते हैं। यानी ऐसा है कि सूर्य की यह रेखा सफलता निश्चित रूप से देती है, लेकिन उसको बल चाहिए पर्वत के द्वारा। पर्वत अगर हथेली में कमज़ोर हो जाए तो यह सीधे के सीधे जो उस रेखा की ऊर्जा है उसको सीधे के सीधे कम कर देता है। अब सूर्य यहाँ पर कारक है आपकी आत्मा के, यानी आपकी ऊर्जा के, आपके विश्वास के। यहाँ सूर्य रेखा कमज़ोर होने के कारण खुद पे ही ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा डाउट करने लगते हैं, खुद पे ही गलत गलत इल्ज़ामात लगाना शुरू करते हैं, खुद को ही लेकर के रिग्रेट की भावना आ जाती है कि ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। खुद पे इल्ज़ामात या खुद को लेकर के इस तरह की नकारात्मकता आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। सर्वप्रथम सूर्य ग्रह को अर्घ देना शुरू करें और यहाँ पर आदित्य स्तोत्रम होता है उसका पाठ करें अथवा सुने। ये चीज़ करने से आत्मविश्वास, आत्मबल, ये सब कुछ चीज़ें तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो भाग्य क्षीण हो चुका है या कहीं ना कहीं पूरा असर नहीं दे पा रहा, सफलता नहीं दे पा रहा, उसका लाभ आपको मिलना शुरू होगा। क्योंकि अगर हथेली में सूर्य की रेखा मजबूत होती है, कितना भी बड़ा ऋण हो, कितने भी बड़े शत्रु हों, अंततः सफलता आप जैसे लोगों को ही मिलता है। इतनी मजबूत होती है, इतनी लाभकारी होती है सूर्य की रेखा। अब इस सूर्य रेखा में एक बात तो और ये है कि बहुत सारी रेखाएं शनि की तरफ से आकर के जुड़ रही हैं, ये ध्यान बहुत भटकाती हैं। शनि कर्म के कारक हैं, सूर्य के क्षेत्र पर ये रेखाएं आ रही हैं शनि की तरफ से, तो मजबूरी के कारण भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे या दूसरे दूसरे तरह के कार्य करने पड़ते हैं जो आपके भाग्य को और कमजोरी कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने अनुसार कार्य करने की ज़रूरत है। ना किसी से पूछिए, ना किसी से जानिए, ना कहीं और भटकिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, अपने सूर्य को मजबूत करना शुरू करिए। तो यही सूर्य पर ऊपर की तरफ में आपको बायफोर्क का साइन दिख रहा है। यह बायफोर्क का साइन व्यक्ति को सच में रईस बनाता है, क्योंकि यह अनेक माध्यम से सफलता या पैसे का चिन्ह होता है, पैसा आने का। तो बस आपको अपने सूर्य को बल देने की ज़रूरत है। इसके बाद यह कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और करेक्ट 44 एंड 45 के एज तक आते आते आपका जीवन पूरा का पूरा सुधरने वाला है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे, अगर यह सूर्य का उपाय कर लें आप, अब ये जो बीच की रेखा, इसे विद्या रेखा कहते हैं, इसीलिए हमेशा अपना ज्ञान कर्म दूसरों के काम आता है। और बुध और सूर्य के बीच की इन रेखाओं को बुधादित्य योग कहते हैं कि ऐसा जातक जितना ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन अथवा कंसिस्टेंसी में काम करें, उतना ज़्यादा जीवन में बुध का लाभ, बुध मतलब रिश्ते हो गए, धन हो गया, व्यापार हो गया, आपका खुद का स्वास्थ्य, मन अथवा बुद्धि हो गया, इन सब में सुधार होगा। और सूर्य यहाँ पर जो सफलता, रॉयल्टी, इसके अलावा नेम फेम रिस्पेक्ट, ये सारी कुछ चीज़ें आपकी सरलता से बढ़ सकेगी। बुध के क्षेत्र पर अधिक रेखाएं होना हमेशा व्यक्ति को चिंतन मनन में रखे रखता है, नए नए तरह के ख्यालात आते हुए देखने को मिलते ही हैं। आकर्षित व्यक्ति तो होता है, दूसरों को अपने ओर ईजिली अट्रैक्ट कर पाते हैं, या दूसरों से कम्युनिकेट, जब एक बार आपकी शुरू हो जाए कम्युनिकेशंस, तो अपनापन महसूस करा देते हैं। ये सारी योग्यता व्यापार में काम आती है, शेयर मार्केट में भी काम आती है, लेकिन आपको शेयर मार्केट का सजेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राहु की आड़ी रेखा अभी भी मौजूद है जो भारी भरकम नुकसान दे सकती है ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, इन सब के द्वारा। तो पहले यही सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में उतरें तो प्रॉपर नॉलेज लेकर के उतरें, स्किल्स अपने डेवलप करें। आपको माइंड लाइन लॉन्ग होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि माइंड लाइन आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यताओं को दर्शा रही है, और यह बाहरी मंगल को छू रहा है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ऐसे जातक विपरीत परिस्थिति माहौल में भी डट करके सामना करते हैं, हार नहीं मानते हैं। और सीधी मस्तिष्क रेखा तो बहुत ग्रेट मेमोरी देती है,
मेमोरी बहुत शार्प होता है, हर छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें बिल्कुल सही ढंग से याद रहती है। तो जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया जाए, योग्यता बढ़ाया जाए, तो ये मस्तिष्क का इतना काबिल बनाती है कि लोग खुद चल के आए अपना काम कराने के लिए आपके पास। तो ये बुध और मस्तिष्क रेखा का कॉम्बिनेशन है, जिसके कारण आपको जीवन में वापस से उन्नति देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर यह ट्रायंगल का साइन किसी भी रूप में बन गया इस जगह पे, तो ये मल्टी मिलियनर भी आपको बनाएगा अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा या अपॉर्चुनिटीज़ को सही समय पर ग्रैब करने के द्वारा। आपकी जो हृदय रेखा की स्थिति है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। हृदय रेखा की स्थिति जब बिल्कुल सम होती है, फैली हुई ना हो, कोई द्वीप का चिन्ह ना हो, तो ये स्वास्थ्य हानि निश्चित रूप से नहीं देती है। और हृदय रेखा जब शनि पर रुके तो थोड़ा सा यह सीक्रेटिव टाइप का नेचर दे देती है, खुल करके अपने मन की बात कह पाने में थोड़ी झिझक हिचकिचाहट होती है। और धन के विषय में ध्यान थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब ये अगर यहीं पे रेखा रुक जाती तो फिर आपको जीवन में धन ही धन रहता, धन की कोई चिंता ही नहीं रहती। लेकिन यहाँ से एक रेखा और ऊपर उठ के गुरु के तरफ गई है, जिसके कारण परिवार पे, दूसरों की जिम्मेदारियों पे, दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हुए आप ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो आप थोड़े सीक्रेटिव तो हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान नहीं करते, ये यहाँ साफ रूप से दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो मस्तिष्क रेखा है वो बिल्कुल सीधे जा रही है। सीधी मस्तिष्क रेखा यानी टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, लॉन्ग माइंड लाइन यानी बुद्धि विवेक ज्ञान में किसी तरह की कोई कमी ना ही होना। यहाँ पर थोड़े से समय के लिए आपकी मस्तिष्क रेखा बिखरी हुई दिखाई दे रही है इस जगह पे। तो यानी थोड़ा बहुत जीवन में बेचैनी अथवा मानसिक तनाव या बेफिजूल की भागा दौड़ी उम्र 27 से लेकर के 34 के बीच में रही थी। अब यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि अब कुछ पॉजिटिव साइंस यहाँ डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर मंगल का उपाय किया गया तो मंगल आपको प्रॉपर्टी बना करके देंगे। अगर ये पॉजिटिव साइन यानी स्क्वायर का साइन डेवलप हो गया तो, और ये करेक्ट आपको 44/5 के एज तक बनेगा, खुद का प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसके बाद मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी यहाँ कमज़ोर हो रही है, थोड़ी सी इधर धुंधली हुई है, हल्की सी इधर भी फैली हुई है। तो मंगल के उपाय के बाद में यह जो मानसिक तनाव की स्थिति है, विचलन, बेचैनी, बोझ, मानसिक बोझ, ये सब कुछ स्थिति आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लाइफ लाइन की कंडीशन पे हम बात करेंगे तो लाइफ लाइन और माइंड लाइन आपकी इंडिपेंडेंट मात्र 20 और 21 की उम्र में ही हो गई थी, यानी इसी उम्र से आप फुली इंडिपेंडेंट हो गए थे। और लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। तो आप स्वास्थ्य को लेकर के बेफिक्र रहिए, उम्र को लेकर के भी बेफिक्र रहिए। आपकी उम्र बहुत अच्छी जा रही है, बहुत लंबी दिखाई दे रही है। फिश सिंबल का साइन भी यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मोक्ष, मुक्ति व जीवन में सारी मनोकामना सिद्ध होते हुए भी देखने को मिलेगा। शुक्र के क्षेत्र के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाएं घरेलू परेशानी या चिंता देती ही रहती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रेखाएं जीवन रेखा को छू नहीं रही है, तो ये चिंताएं इतनी भी बड़ी नहीं रहेगी कि जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ आए, आघात हो। ये कुछ रेखाएं हैं जो टच हो गई थी, जैसे कि एक उम्र 36 में और एक उम्र अभी 40 में टच है। तो इस पीरियड में फैमिली को लेकर के भी स्ट्रेस रहने वाला है, लेकिन इसके बाद में आपको फैमिली को लेकर के भी कोई स्ट्रेस वरीज नहीं आएगा। मंगल आपके विकसित अच्छे हैं, तो शारीरिक जो योग्यताएं हैं आपके अंदर में, मंगल और शुक्र का क्षेत्र जब भी विकसित होता है तो ऐसे जातक को निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि आपको परमात्मा ने सच में बहुत अच्छा बल दिया है। आप अपने बल के बदौलत खुद पे विश्वास तो करिए। आप जीवन में क्या नहीं पा सकते हैं, आपने सब खुद के दम से पाया है। ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, इसको बड़ा नहीं बनने दीजिए। कर्म पे और कुछ उपायों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जीवन बहुत सुगम आपका हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके चंद्र के क्षेत्र पर देखें तो ये भी विकसित अच्छा खासा है, जिसके कारण नए नए तरह के विचार और योग्यताएं और नए नए तरह के क्रियाकलापों में यह लेकर के जाता है। यहाँ पर अब भाग्य रेखा की स्थिति हम देखेंगे तो यह बिल्कुल मंगल और चंद्र के बीच से निकली है, और यहाँ जो इस तरह की आड़ी रेखाएं यही चिंताएं देती है, हमें इसी का उपाय करना है। मेन जो बीच बीच में ये रेखाएं निकल रही हैं, इन्हें योग्यता रेखा अथवा नॉलेज स्किल्स लाइन भी कहते हैं, जैसे बिजनेस लक लाइन कहते हैं। तो जितना ज़्यादा नॉलेज स्किल्स स्पेशलाइजेशन बढ़ता जाएगा, रेखा मजबूत होगी, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन कंफर्म हो सकेगा। देन आफ्टर पैसा आना, रुकना, पैसों का सदुपयोग होना, बेफिजूल की खर्ची, ये सब कुछ स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। बुध के क्षेत्र पर अगर यह तिल है और शनि पर भी अगर यह तिल है तो यह ऋणों को दर्शाता है। वो ऋण का भी उपाय आपको भेजा जाएगा, जिसके बाद अचानक काम रुकना, टलना, देरी होना।
इन सब तरह की बाधाएं आना, इन सब में सुधार आपको आएगा। बाकी ओवरऑल आपका भविष्य निश्चित रूप से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर सीमेन लाइन का फॉर्मेशन है। ये व्यक्ति को फोकस बहुत अच्छा दे देता है और इस कंडीशन में दिल और दिमाग एक तरीके से काम करते हुए भी देखने को मिलता है। मस्तिष्क इसकी अलग से निकली हुई है जो आपको डीप थिंकर बनाएगी, और हार्ट लाइन भी अलग निकला हुआ है जो मनी माइंडेड करियर ओरिएंटेड देगा। लेकिन दोनों पाम में जो सेम बात है वो है सेल्फ मेड लक लाइन। तो इसीलिए आप अपने मेहनत कर्म योग्यताओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप अपने भाग्य से सब कुछ हासिल कर सकेंगे और व्यापार के क्षेत्र में जाने के योग भी प्रबल दिखाई दे रहे हैं इन सब रेखाओं के द्वारा। तो व्यापार के क्षेत्र में लाभ होने की आसार बहुत बढ़िया है। करेक्ट 56 के एज के आसपास में आपके एक से अधिक मकान बनते हुए निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, और उम्र तकरीबन 51 और 52 तक आते आते जीवन में सब कुछ हासिल हो चुका रहेगा। यानी आने वाले 4 से 5 साल के अतिरिक्त आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सुधार व तरक्की समृद्धि देखने को मिल रहा है। इसलिए काम को लेकर के भी बेफिक्र रहिए, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे बढ़िए, उसी में ज़्यादा सफलता वो आपकी उन्नति बरकत दिखाई दे रही है। चिंता रेखा देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म होती दिखाई दे रही है 40 के एज के बाद में, क्योंकि उस समय पर सिर्फ ये आड़ी रेखा और आ रही है। तो 42 के बाद से खासकर 44 के एज से करेक्ट आपके लाइफ में कोई भी स्ट्रेस वरीज नहीं है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर प्रश्न रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।